अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेक और बाय लुबना। खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ टू ब्रांच हेयर यानी कि दो शाखा बाल ट्रिम करना बताऊंगी, जिसको फुल ट्रिमिंग भी कहा जाता है। और ये हर बच्ची का, लेडीज़ का ये मसला है कि बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, नीचे से दो शाखें निकल आती हैं, बाल फट जाते हैं, दो शाखों में आ जाते हैं। और जब आपके बालों की ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आपको उस वक़्त इन बालों की फुल ट्रिमिंग करवानी चाहिए। बहुत सारी बच्चियां जब बालों को लंबा करना चाहती हैं तो कटिंग जो है ना करवा देती है, जिससे उनकी लेंथ कम हो जाती है। ये मेरे क्लाइंट के काफ़ी लंबे बाल हैं, इन्होंने भी काफ़ी अरसे से ना कटिंग करवाई ना ट्रिमिंग करवाई है। तो आज मैं आपके सामने शेयर करूंगी इनकी फुल ट्रिमिंग कि इनको मैं कैसे हम लोग नीट कर सकते हैं बगैर लेंथ कम किए। जब हम लोग ट्रिमिंग फुल करते हैं तो उसमें सिर्फ हाफ इंच से भी कम बाल आपका निकलता है, जिससे बिल्कुल भी लेंथ कम नहीं होती। और दूसरा ये कि हम लोग बिल्कुल स्किन के साथ से शुरू करते हैं, सर के साथ से पकड़ के शुरू करते हैं तो और एंड तक जाते हैं इनको ट्रिम करते हुए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कटिंग भी करते हैं, कटिंग करवाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब कटिंग में हम कितनी लेंथ कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक हद तक कट कर सकते हैं बाल। देखिए ये मैंने सीधी मांग निकाली, इसके लिए हमें क्लिप चाहिए, कॉम्ब चाहिए, सीज़र चाहिए, ठीक है। आप लोग ट्रायंगल फ्री करें और इसमें बाल वेट नहीं होने चाहिए। सबसे पहली बात, बाल अच्छे से कंडीशनर हो, शैम्पू हो, फ्रेश हों बाल। और उसके बाद जी ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि टेल कम चाहिए, सीज़र चाहिए और कैचर आपको क्लिप चाहिए। जी ऐसे आपने एक सेशन निकाला 2 इंच का, 2 और 2 का आपने सेशन निकाला, उसको पकड़ें और बिल्कुल पास से रखते हुए आपने उसको ट्विस्ट करना है। ये देखिए काफ़ी टाइटली, इतना टाइट भी नहीं करना कि स्किन पे खिंचाव ज़्यादा आए। और आपने कैंची के आगे वाले हिस्से पे आपने इसको ट्रिम करना है बालों को। आपने उसकी जो सेशन हमने निकाला है उसको ट्विस्ट किया और आपने फिंगर के ऊपर रखते हुए और दूसरे हाथ से सीज़र को ऊपर से चलाना है। और जब आप फिंगर के ऊपर अपने बालों को रखते हैं, सेशन को रखते हैं, तो बाल उभर के जो उनकी स्पेल्ट है, एंड वाले जो बाल हैं, दो शाखा बाल हैं, तो वो बाहर निकल आते हैं। और आप उसको ट्रिम करते, कटिंग करते जाएंगे, वो बाल कटिंग होते जाएंगे। आप उसको साथ साथ ट्रिम करें, साथ साथ आगे का ट्विस्ट करते जाएं और आपके काफ़ी हद तक जो है ना दो शाखा बाल निकल जाते हैं। और उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। और इसमें ये कि आपके बाल बहुत अच्छे नीट हो जाते हैं। वैसे हम कटिंग करवाएं तो कटिंग के बाद हमारे 3 से 4 मंथ आराम से गुजर जाते हैं। उसके बाद ये कि आप ट्रिमिंग, फुल ट्रिमिंग जो है, जो ये दो शाखा बाल हैं, इसको हम मंथली ट्रिम करवाएं। इससे बाल आपके बहुत अच्छे जानदार हो जाते हैं और बढ़ना। ये देखिए मैं पास करके आपको दिखा रही हूँ। अगर आपका कैमरा मेरा दिखाए तो कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि आप लोगों को नज़र आए। स्लो स्पीड भी की है मैंने, ये मेरी नेचुरल स्पीड से बहुत कम कर रही हूँ क्योंकि ट्रिम कर करके हाथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है। वीडियो वैसे मैं नॉर्मल ही चला रही हूँ, फास्ट पे नहीं लगाई हुई। ये देखिए जब आपकी पूरी हो जाए एंड तक, क्योंकि ये लेंथ लंबी थी तो नीचे तक मैं आपको नहीं दिखा सकी जी। उसको दूसरी साइड पे आप ट्विस्ट करके दूसरी साइड पे इसको क्लिप कर दें। फिर नेक्स्ट उसी तरह आपने 2-2 इंच का आपने सेशन पकड़ा, उसको टेंगल फ्री किया और नीचे आप कॉम लगा दें ताकि अगर आपके हाथ से छूटे तो वो आपकी जो सेक्शन बालों का है वो आपस में मिक्स ना हो। फिर हमने ट्विस्ट किया। देखिए हम इतनी शॉर्ट कटिंग तो नहीं कर सकते, इसलिए होता है जो आपके नए बाल हैं उनकी एंड से जब कटिंग हो जाएगी वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जो टूटे हुए बाल हैं उनकी कटिंग होती है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और जो डैमेज बाल हैं, दो शाखा बाल हैं, जिनको हमने कटिंग नहीं किया,
वो भी उनकी भी कटिंग हो जाएगी। जी, इससे बाल बहुत अच्छे ग्रोथ होते हैं और बहुत अच्छे फ्रेश हो जाते हैं। ये हर लेडीज़ को, हर लड़की को चाहिए कि फुल ट्रिमिंग ज़रूर ले। हमारे पॉलर्स, बहुत कम पॉलर्स में ये काम किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब आपका, ये देखिए मैं लेंथ में दिखा रही हूँ कि इनकी काफ़ी लंबी लेंथ थी। इसी तरह आप देखिए ऊपर से इनकी बालों की जो हमने लिट पकड़ी हुई है वो ऊपर से कितनी मोटी है और नीचे देखिए कितनी बारीक आ गई है। वो क्या वजह है कि बाल आस्ता आस्ता सा टूटे हुए, जहाँ पे टूटे हैं वहीं पे रुक गए हैं, जहाँ पे दो शाखा बाल बने हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। तो आस्ता आस्ता देखिए नीचे से कितनी बारीक लिट हो गई है। अगर हम रूटीन से कटिंग और फुल ट्रिमिंग करवाते रहें, उससे ये होता है कि आपके बाल रुकते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, इक्वल नीचे तक आपकी जो है ना सेशन पूरा होता है। अब देखिए उसको दोबारा खोला मैंने, थोड़ा सा फिंगर पे रखा। जब आप फिंगर के ऊपर रख के करते हैं तो नीचे से बालों की शाखें बाहर निकल आती हैं उभर के। उसको दोबारा नीचे, क्योंकि नीचे से बहुत ज़्यादा इनके गंदे बाल हैं, बहुत रफ बाल हैं, दो शाखा हैं, इसलिए इसको 2 से 3 बार आप करें ताकि अच्छी तरह नीट हो जाए। अगर उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जी, ये देखें इसी तरह मैंने नेक्स्ट वीडियो पकड़े, नेक्स्ट सेशन पकड़ा और ये मेरा कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल, ये देखिए अब मैंने फ्रंट से, फिर ये आगे से फोरहेड के साथ बहुत बेबी बाल होते हैं जो इसी तरह छोटे ही रहते हैं, लेकिन अगर इसी तरह फुल ट्रिमिंग की जाए, इनको ट्रिम किया जाए तो वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल साथ रख के, ये ट्रिमिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रीटेड हेयर के लिए, नॉर्मल हेयर के लिए, कटिंग वाले बालों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ुसूसन उन बच्चियों के लिए जो अपने बालों की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, वो कटिंग नहीं करवाती। अगर वो कटिंग नहीं करवाना चाहती तो कम से कम फुल ट्रिमिंग ज़रूर करवाएं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वीडियो। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझेंगे और फॉलो करने की कोशिश करेंगे। बच्चियाँ खुद भी कर सकती हैं, थोड़ा सा मिरर के सामने आके ये आहिस्ता स्लो स्पीड में फ्रंट ऊपर से करें, हेड के पास। जब आपके फेस शोल्डर तक बाल लेंथ आ जाए तो उसको फ्रंट रख के तो आप कर सकते हैं। स्टार्ट में स्लो करेंगी, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपकी भी स्पीड तेज़ हो जाएगी करने में। बहुत एहतियात से करते हैं क्योंकि जब फिंगर के ऊपर और आपके बालों के ऊपर, सेक्शन के ऊपर जब ये चलता है तो सीज़र चलाएं तो काफ़ी वो स्पीड उसकी होती है। तो एहतियात से करते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान और बाल हिल जाएं तो उससे होता है कि आपके कट लगने का डर होता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ भी सेट हो जाएगा और आप कर सकते हो। जी, ये देखें जी, मैंने नेक्स्ट स्टेप पकड़ा, उसी तरह उसको टेंगल फ्री किया, ट्विस्ट किया और उसको मैं सीज़र से कटिंग कर रही हूँ, ट्रिम कर रही हूँ। और ये बाल लंबे होने की वजह से कैमरा जो है ना मेरा वो आपको दिखा नहीं पा रहा। तो बहरहाल आप कोशिश करें कि इसको रूटीन से आप मंथली आप ज़रूर ट्रिमिंग करवाएं, और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो घर में करें, क्योंकि खुद आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप खुद भी करना चाहिए। अब ये देखें कानों के ऊपर बहुत छोटे बाल होते हैं, बहुत बेबी हेयर होते हैं जिनके लेंथ बढ़ती ही नहीं। ये देखिए बिल्कुल, इसको मैंने दोबारा फिर किया, एक दफ़ा किया, यहाँ पे 2-3 दफ़ा करें ताकि काफ़ी ज़्यादा बाल जो है ना आपके निकलेंगे। देखिए मैं तकरीबन 3 दफ़ा मैंने किया, फिर मैं नेक्स्ट आगे जा रही हूँ। जैसे आप थोड़ा सा कर लेते हैं फिर उसको ट्विस्ट करें, फिर नेक्स्ट स्टेप करें और फिंगर के ऊपर थोड़ी सी फिंगर ऊपर उभार के आपने रखनी है। जब आप फिंगर को नीचे से थोड़ा सा उभार रखेंगे तो उससे ये होगा कि बाल अंदर से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, उनकी एंड जो है ना
बालों की 2 शाखा बाल ये बाहर निकल आएंगे। ना भी हों, जो 2 शाखा नहीं है दरमियान में वैसे रुके हुए हैं, टूटे हुए हैं, डैमेज है, तो वो ये देखिए मैंने क्लोज़ करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए, और स्लो करके दिखा रही हूँ कि आपको समझ लगे कि कौन से बाल ट्रिम हो रहे हैं। ये देखिए मेरे हाथ पे गिरे हुए बाल मैं कैमरे में लाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह ये दूसरे हाथ पे बाल, ये बाल इस तरह गिरते हैं। और कुछ आपके ऊपर एप्रन लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल निकलते हैं और आप महसूस करेंगे कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा नीट हो गए। बस बालों की ट्रिमिंग का यही हाल है, जैसे हम पौधों के बाल, पौधों की शाख होती है और टहनी होती है, अगर वो ग्रीन से येलो और ब्राउन होना शुरू हो जाए, अगर हम उसको कटिंग नहीं करते तो पूरी शाख हमारी डैमेज हो जाती है, ब्राउन हो जाती है और वो ख़राब हो जाता है पौधा। इसी तरह हमारे बालों का हिसाब है कि अगर हम इसको 2 शाखा बालों को नहीं कटिंग करते, नहीं ट्रिमिंग करवाते, तो ये हमारा आस्ता आस्ता बाल, पूरा बाल डैमेज हो जाता है और हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी वजह हमारी ये भी है बालों की गिरने की। जी, अब मैंने दूसरी तरफ एक साइड मैंने पूरी कर ली है। अब मैं ये देखिए दूसरी साइड आपको करके दिखा रही हूँ। आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसकी ट्रिमिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपने पकड़ते जाना है और दूसरी साइड जो है ना वहाँ पे क्लिप करते जाना है। और नीचे वाले हिस्से पे आपने ये अपनी कॉम्ब लगा देनी है कि अगर आपके हाथ से बाल छूटते हैं तो आपस में मिक्स ना हो। जी, ये देखिए नीचे मैंने फिंगर रखी हुई है और फिंगर को थोड़ा सा जो आपने ऊपर रखना है ताकि वो बाल अंदर से निकल सकें। आप फुल ट्रिमिंग हफ्ते बाद भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, आप 15 दिन बाद भी कर सकते हैं। इसमें बालों की लेंथ नहीं कम होती और बल्कि इससे ग्रोथ और ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है, और ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है, क्योंकि हम लोग जितना मर्ज़ी अच्छा ट्रिम करते हैं सारे बाल बाहर नहीं निकलते। और इसलिए इसको देखिए थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करती हूँ, फिंगर पे लाती हूँ, फिर जब वो बाल मेरा क्लियर होता है फिर मैं नेक्स्ट उसको ट्विस्ट करती हूँ। ये देखिए आपने इस तरह थंब फिंगर पे रखना है और उसको करना है। अभी देखिए इसको मैंने ट्विस्ट खोल के वैसे भी किया है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा उनकी शाखें बाहर निकलें, स्पीड बाहर निकलें और उनको मैं ट्रिम कर सकूँ। नेक्स्ट दूसरे रुख में मैंने उसको किया और फिंगर को थोड़ा सा मैंने ऊपर रखा हुआ है ताकि बाकी फिंगर से, जिस फिंगर पे मेरे बाल है उसको मैंने ऊपर रखा हुआ है। ये देखिए बाकी फिंगर में नीचे इसको थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, इसको स्ट्रेट किया। आप मुख्तलिफ शेप में बालों को पकड़ के आपको उसको सीजर करें, ट्रिम करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बाल बाहर निकलेंगे उतनी अच्छी आपके बाल नीट हो जाएंगे और बाल शाइन में आ जाते हैं, बाल जानदार हो जाते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपने सिर्फ ट्विस्ट ही करना है, आप ट्विस्ट करें और उसके बाद राइट उसको खोलें, उसको राइट की तरफ करें। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाल देखिए आपको गिरते हुए शायद आपको नज़र आए कि ये कितनी कम लेंथ है। मेरा कैमरा शायद क्लियर दिखा पा रहा है कि नहीं आपको। ये देखें ये बालों की मैंने फुल ट्रिमिंग कर दी है। ये देखें काफ़ी हद तक अब बिल्कुल मेरे थोड़े से बाल रह गए। ये देखिए मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि काफ़ी हद तक बाल नीट हो गए हैं, लेकिन इनको रूटीन वाइज करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और मुझे नेक्स्ट वीडियो बताएं कि मैं नेक्स्ट कौन सी वीडियो आपके साथ शेयर करूं, कौन सा प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।